See, I am going to discuss some of the important words that are frequently asked in various competitive exams. And I'll be discussing the synonyms as well as the antonyms. So, first of all, the first word we are taking up. And one more thing, I will also be telling you the part of speech, so you must remember it. So, the first word is parsimonious. दिस इज़ एन एडजेक्टिव, विशेषण, और ये विशेषता बताता है किसी भी संज्ञा की. मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज कंजूस. और सिनोनिम्स क्या क्या है? माइजर, स्टिंगी, स्क्रूज, निगार्ड, फ्रूगल, थर्फ्टी. ये सब के मीनिंग्स क्या हैं? कंजूस. और ऐसा कुछ स्पेसिफिक यूसेज नहीं है, तो जहाँ भी ऐसे वर्ड्स आएंगे जहाँ कोई स्पेसिफिक यूसेज हो, आई विल बी टेलिंग यू. और आफ्टर कंप्लीटिंग दीज वर्ड्स आई विल गिव यू अ स्क्रीनशॉट ऑफ द वर्ड्स, और जो थोड़े बड़े होंगे इजीली विजिबल होंगे, तो डोंट कंप्लेन कि दिख नहीं रहा है. ओके, नाउ on the right side I'll be writing all the antonyms. तो कंजूस के antonyms हैं extravagant या prodigal. इसका मतलब होता है खर्चीला, जो बिना सोचे समझे खर्च करता है. generous भी हो सकता है एंटोनिम, बट एग्ज़ाम में अगर ये दोनों वर्ड्स आ जाएं, extravagant और generous दोनों आ जाए, तो आप कैसे जज करेंगे? एक्स्ट्रावेगेंट और प्रोडिगल वो है जो अपने लिए खर्च करता है, और जेनरस वो है जो दूसरों के लिए. तो प्रायोरिटी वाइज एक्स्ट्रावेगेंट या प्रोडिगल जाएगा, एंड सेकेंड प्रायोरिटी में यू हैव टू गो फॉर जेनरस. नाउ द सेकेंड वर्ड इज क्लैमर. क्लैमर मीन्स मांग. ये नाउन है. क्लैमर वर्ब भी होता है. क्लैमर मीन्स डिमांड करना, ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे ये नाउन है, तो इसका मतलब मांग है और या तो हंगामा है. दो मीनिंग्स हैं. तो आउटक्राई, अप्रोच, डिमांड, ट्यूमुल्ट, पैंडेमोनियम. इसमें डिमांड इज मांग, बाकी सारे वर्ड्स का मतलब है हंगामा. अब जैसे किसी पार्लियामेंट में या असेंबली के अंदर कुछ एक स्पेसिफाइड तरह की जगह पे जो हंगामे होते हैं, उसके लिए भी यूज़ अ स्पेसिफिक वर्ड, एंड दैट इज़ पैंडेमोनियम. अदरवाइज़ ये आउटक्राई, अप्रोर, ये सब चलेंगे. ट्यूमुल्ट भी अफरा तफरी या हंगामा के सेंस में. तो अगर अफरा तफरी का सेंस स्पेसिफिकली आ रहा हो, तो यू हैव टू गो फॉर द वर्ड ट्यूमुल्ट. अब इसमें एंटोनिम्स क्या है? शांति होगा, तो सेरेनिटी, पीस, ये एंटोनिम्स. अब आते हैं थर्ड वर्ड पे. एग्रेंडाइज मीन्स बढ़ाना. अब ये क्या क्या, दैट मीन्स इट्स अ वर्ब. अब इसमें जो सिनोनिम्स है, ये हर सिनोनिम एक अलग सेंस में यूज़ होगा. जैसे एक्साल्ट का मतलब है आनंद को बढ़ाना, या जब आप अपनी प्रशंसा, गुणगान के पुल बांधने लगते हैं, तो सेल्फ एग्जाल्टेशन आप करते हैं, तो मतलब महिमा बढ़ाना. उसको आप ग्लोरीफाई भी बोलते हैं, महिमा मंडित करना. ऑगमेंट अलग सेंस में, जैसे ऑगमेंट टेंशन भी हो सकता है, ऑगमेंट इनकम, ऑगमेंट प्राइस, तो ये सारे सेंस में ऑगमेंट. और अगर आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं या किसी का हिम्मत बढ़ा रहे हैं, देश के इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, तो यू आर बूस्टिंग इट. बूस्ट द इकोनॉमी, बूस्ट एनर्जी, एंड बूस्ट समबडीज मोरल. तो इसलिए आपको स्पेसिफिक सेंस के लिए आप बूस्ट और ऑगमेंट पर ध्यान देना है कि ये एक पर्टिकुलर सेंस में जाएगा. तो ऑगमेंट एंड एग्रेंडाइज, दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग. aggrandize tension, augment tension, augment income, aggrandize, but income को aggrandize कभी नहीं किया जाएगा. तो ये इसको हम कॉलोकेशन कहते हैं. जैसे आप एक स्पेसिफिक सेंस में, हालांकि वो सिनोनिम है, बट जब आप एक स्पेसिफिक सेंस में किसी वर्ड को यूज़ करते हैं, तो वी कॉल इट कॉलोकेशन. मतलब एक पर्टिकुलर शब्द के साथ एक पर्टिकुलर वर्ड जाएगा.
तो उस सेंस में आप ऑगमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एंटोनीम क्या क्या हो सकता है? डिमिनिश, रिड्यूस, ओके, डिमिनिश, रिड्यूस। लेकिन अगर स्पेसिफिकली ग्लोरीफाई के लिए वर्ड चाहिए, मतलब ग्लोरीफाई मतलब किसी के सम्मान को बढ़ाना, किसी के महिमा को बढ़ाना, तो उस केस में एंटोनीम होगा डेनिग्रेड, मतलब किसी को नीचा दिखाना या किसी के सम्मान को घटाना। तो उस सेंस में डेनिग्रेट, अदरवाइज डिमिनिश या रिड्यूस। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूजिटिव एंड दिस इज एन एडजेक्टिव। फ्यूजिटिव का मतलब है भगोड़ा, मतलब जो व्यक्ति कानून से भाग जाता है अपराध करके, तो उसके लिए आप फ्यूगेशियस जो अंतिम शब्द है इन सिनोनिम्स में, तो फ्यूजिटिव, फ्यूगेशियस आर ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सिनोनिम्स। इसका मतलब फ़र्क थोड़ा सा बाकी शब्दों में है। जैसे सेकेंड वर्ड इज़ एफीमेरल। एफीमेरल मीन्स जो चीज़ क्षणिक हो, क्षण भंगुर, दैट इज़ टेम्पररी, दैट इज़ एफीमेरल। तो ऑब्वियसली एफीमेरल शब्द का यूज़ आप पर्सन, व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते। वॉलेटाइल कंपाउंड्स, यू मस्ट हैव रेड इन केमिस्ट्री, वॉलेटाइल कंपाउंड्स वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाते हैं, है ना। तो दैट इज़ वॉलेटाइल। बट वॉलेटाइल पर्सन भी होता है जो विश्वसनीय चरित्र का ना हो, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, तो वो वॉलेटाइल पर्सन। तो उस कंडीशन में जब हम एंटोनीम लें अगर, तो एंटोनीम क्या का हो जाएगा? डिपेंडेबल, मतलब जिस पे आप निर्भर कर सकते हैं, विश्वसनीय हो। अगर एफिमेरल के सेंस में लेंगे तो परमानेंट, और अगर फ्यूगेशियस, फ्यूजिटिव, भगोड़ा, जो कानून से भागता है, तो लॉ अबाइडिंग मीन्स जो कानून का अक्षरशः पालन करता है, इज़ अ लॉ अबाइडिंग पर्सन, जो कानून का पालन करता है। तो ये सारे इसमें स्पेसिफिक सेंस को अच्छे से समझना है, बिकॉज जो फिलर्स में आते हैं आजकल क्लोज टेस्ट में वर्ड्स, तो ये इतने क्लोज ऑप्शंस होते हैं कि अगर you don't have idea about the specific usage of words, तो आप उसको गलत आंसर करके आएंगे। Now next word is doctrine. This is a noun. Doctrine means सिद्धांत, जो किसी धर्म का या किसी भी चीज़ का जो लिखित सिद्धांत होता है, that is known as doctrine. अब जैसे क्रीड है, ये क्रीड धर्म से रिलेटेड सिद्धांत, थियरी किसी भी सेंस में जा सकता है, डॉगमा भी किसी भी सेंस में, टेनेट, प्रिंसिपल। तो क्रीड एक हम धर्म या जाति के सेंस में लेते हैं, बाकी सारे ऑलमोस्ट एक से वर्ड है। सो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग आस्पेक्ट ऑफ माई क्रीड, और या कास्ट एंड क्रीड जो बोलते हैं, तो धर्म से जुड़े जो भी सिद्धांत है। अब सिद्धांत क्या है? जो चीज़ लिखित है तो वो हो सकता है प्रैक्टिकल ना हो, इसलिए एंटोनीम ऑफ टेनेट और थियरी इज प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिज्म, व्यावहारिकता। सिद्धांत का एंटोनीम इज व्यावहारिकता। अब आते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, अथीस्ट। दिस इज़ अगेन एन एडजेक्टिव, विशेषण। और अथीस्ट का एक्चुअल मीनिंग इज नास्तिक। अब ये जो दो सिनोनिम्स आपको दिख रहे हैं, एग्नोस्टिक एंड अपोस्टेट, इन दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग नास्तिक नहीं है। तो अब इसको समझना है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आते हैं। तो एग्नोस्टिक कौन व्यक्ति है? जो जिसके मन में धर्म को लेकर आशंका है, धर्म को जैसी कोई चीज़ है या ईश्वर जैसी कोई चीज़ है या नहीं है, इसको लेकर वो बहुत संशय में होता है। इज़ एन एग्नोस्टिक हु डजंट हैव फेथ इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड और रिलीजन, वो एग्नोस्टिक है। इसको
अधर्मी भी कहते हैं, बिकॉज धर्म को नहीं मानता, धर्म की एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है। तो इसके लिए और भी वर्ड्स हैं। निहिलिस्ट भी कभी कभी इस सेंस में जाता है। निहिलिस्ट, NIHILIST, NIHILIST, निहिलिस्ट भी एग्नोस्टिक के सेंस में जाता है। एपोस्टेट कौन है? वो व्यक्ति जो अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को अपना लेता है, इज एन एपोस्टेट। अब इसका एग्जैक्ट सिनोनिम रेनिगेट भी होता है, बट ये पॉलिटिक्स में भी यूज़ हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति 20 साल से एक पर्टिकुलर पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी में था, और अगर वो छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो ही इज़ अ रेनिगेट, इज़ अ पॉलिटिकल रेनिगेट। बट हम लोग एपोस्टेट को धर्म वाले सेंस में ही लेते हैं। तो एंटोनीम ऑफ दिस वर्ड इज थीस्ट, यानी आस्तिक। ऐसे तो बिलीवर भी यूज़ हो सकता है, बट एग्जैक्ट word for this is theist. Next we come to the word complicity, which is a noun, and the meaning of this word is साठ-गांठ। तो ऑब्वियसली आपने सुना होगा साठ-गांठ हमेशा एक नेगेटिव सेंस में जाता है। जब आप किसी गलत काम में किसी आदमी के साथ सहयोग करते हैं तो इट्स कॉम्प्लिसिटी। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? कोल्यूशन, कॉलिजन नहीं है, इट्स कोल्यूशन। कॉनिवेंस, कॉन्स्पिरेसी तो कॉमन वर्ड है, षड्यंत्र। तो षड्यंत्र में आप करते क्या हैं? किसी गलत काम में किसी के साथ मिलजुल के सहयोग करके उसको मदद करते हैं उस गलत काम को करने में। तो दीज आर ऑल नेगेटिव वर्ड्स। अब कॉनिवेंस में क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इन्वॉल्व हैं पूरी तरह, बट आप शह दे रहे हैं उस व्यक्ति को, बढ़ावा दे रहे हैं उस काम को करने में, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व शायद नहीं हैं। तो एंटोनीम क्या होगा? सहयोग है, तो एंटोनीम शुड बी ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस। Clear? Opposition or resistance. Next word is drunkenness. Any double is जहाँ भी लगा हो, that is a noun. और इसका मतलब क्या है? नशे की हालत या शराब पीने की लत। तो drunkenness, intoxication, intemperance, alcoholism, inebriety, dipsomania, ये सब का मतलब है नशे की आदत या शराब पीने की लत। एंटोनीम इसमें देखिए एक वर्ड आया है इनटेम्परेंस। तो इनटेम्परेंस मीन्स नशे की आदत। तो टेम्परेंस क्या हो गया? नशे से परहेज़।